सबके हृदय में ज्ञान का प्रसार करने वाली मां शारदे को प्रणाम करता हूं। कविकुल गुरु अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं नमन निवेदित करता हूं। भगवान भोलेनाथ की तीर्थस्थली सिद्धेश्वर की पावन धरती को प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। इस समय सरकार की ओर से जितने भी पर्व मनाए जा रहे हैं सब अमृत महोत्सव को समर्पित होते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। भारत माता का चित्र लगा हुआ है। मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं और अपनी बात यहाँ से प्रणाम करता हूं। चूँकि तीर्थ स्थल पर कार्यक्रम में मैं भी प्रार्थना से बात प्रारंभ करना चाहता हूं और प्रार्थना अपने लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए नहीं, देश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और लगे कि अब अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता आ गई है तो मेरे साथ जुड़िएगा। एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। शुरू करो। एक हो स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए कभी जयगान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए कभी जयगान बन जाए। हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना की तूलिका से रंग जब निकले, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। और चार पंक्ति प्रार्थना रखना चाहता हूं। स्वागत प्रार्थना ये भी मैं नवयुवकों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तीर्थ स्थल पे हूं, हमारे बीच में नवयुवक बहुत बैठे हैं, इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि हे प्रभु स्वागत। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली महमा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली महमा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से विनय है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से विनय है देश की खातिर। कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और विवेकानंद की भूमिका में आकर के जब देश हमारा मजबूत हो, उसकी रक्षा सुरक्षा का हमारा अपना एक संकल्प होना चाहिए। तब संकल्प विचार पर भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वाह, विवेकानंद का कोई जवाब नहीं। अध्यक्ष जी का आशीर्वचन मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तब आदरणीय प्रियंका जी मंच पर स्थापित होने की भूमिका में थे, आध्यात्मिक मंचों का संचालन करते थे और उन्हीं का सानिध्य पाकर के धीरे धीरे मैं भी लिखने लगा, उनके साथ बैठने योग्य हुआ। फिर बाद में आगे पढ़ता हूँ, चार पंक्ति संकल्प पढ़ता हूँ और लगे कि देश के लिए हमारा आपका संकल्प जब तक नहीं होगा, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं लेकिन बहुत हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित नहीं, तब संकल्प की आवश्यकता है कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको कितनी कैसे बतलाएं, हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं, अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद बाबा, ऐसी भावना रख करके स्वागत हम है। कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, देशभक्ति की भावना से हम कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, तब तक देश का कल्याण नहीं होगा, तब तक देश का उद्धार। भले आज़ादी के 75 वर्ष हो गए लेकिन हमारी आज़ादी अमृत महोत्सव इसीलिए मनाया जा रहा है कि जहाँ तक पहुँचने के लिए, इस आज़ादी को इस पड़ाव तक पहुँचने के लिए कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, लोग याद करें और देशभक्ति की भावना से भरपूर रहें। इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। स्वागत है बाबा। तब इस आज़ादी के संघर्ष में जो जो शहीद हो गए, वो चाहे जिस जाति के हों चाहे जिस धर्म के हों, जो देश के काम आ गया हमारे आपके लिए सम्मानीय हो जाता है, तब उनके सम्मान पर पढ़ता हूँ कि इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीत व कुरान हो गया। इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीत व कुरान हो गया। हर आरती अजान है बस उसके वास्ते, जो आन बान शान की पहचान हो गया, जो आन बान शान की पहचान हो। और इस देश की आन बान शान के लिए न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी नारी का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच में हमारी बहन बैठी है, महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान किया था। तब इतिहास के हवाले से एक नारी पात्र को समर्पित चार पंक्ति रखता हूँ कि मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद क्या पन्ना से पूछिए। मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए,
दिल के स्वरों में छंद के पन्ना से पूछिए, बजती हो राष्ट्र धर्म की बंसी जहां अंबर, बलिदान में आनंद क्या पन्ना से पूछिए, बलिदान में आनंद क्या पन्ना से पूछिए। और हमको क्या पढ़ना चाहिए, तब मैं उस बलिदानी को प्रणाम करता हूं, उस देशभक्त को प्रणाम करता हूं जिसने देश के लिए आजाद अपनी झोली के बंधन ढीले कर दिए थे। तब भामाशाह को प्रणाम करता हूं कि पढ़ना जरूर राण के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार सी झाला की कहानी। पढ़ना जरूर राण के भाला की कहानी, उससे बड़ी सरदार सी झाला की कहानी। उमड़ी जो देशभक्ति तो बनने लगी अंबर, उमड़ी जो देशभक्ति तो बनने लगी अंबर। खुलकर खजाना खोलती लाला की कहानी, खुलकर खजाना खोलती लाला की इतना गजब दान कर दिया था। स्वागत भामाशाह ने कि 700 सैनिक 7 वर्ष तक उनके भोजन पानी की व्यवस्था थी। इतना दान किया था राणा प्रताप को भामाशाह ने। तब मैंने उनको प्रणाम किया इन पंक्तियों के माध्यम से। मैं स्वागत करता हूं। आइए, चूंकि इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पावन अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से कई बार आने का मौका मिला। मैंने यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का बलिदान पढ़ा, लेकिन आज हम एक नई रचना आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सुनेगा कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, कि जिस योद्धा का आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में एक आज़ादी से जुड़ा एक चरित्र चुनता हूँ, वो आपके बीच में उसका रखता हूँ। सुनेगा कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। देश 1947 में आजाद होता है, लेकिन 1947 से 4 वर्ष पूर्व 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने देश को मुकम्मल आजादी दिलाने का उद्देश्य लेकर के, संकल्प लेकर के, पूरा संगठन बना करके, बहुत सारे देशों का सहयोग लेकर के न केवल अंग्रेजों पर, ब्रिटिश हुकूमत पर हमला बोला, बल्कि विजय भी प्राप्त की। वाह! कई क्षेत्रों को जीता, भारत का झंडा भी लहराया, लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंचे। वो संघर्ष उनका वहीं पर, उनका अभियान रुक गया। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद सुभाष चंद्र बोस के योगदान को, सुभाष चंद्र बोस के बलिदान को, सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति का जिस ढंग से सम्मान किया जाना चाहिए था, शायद नहीं किया गया, बल्कि उनको एक रहस्य बना करके छोड़ दिया गया। तब उनकी देशभक्ति कुछ प्रसंगों के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सुनेगा, एक बार तालियां बजाइए। कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, और रचना अच्छी लगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में इन चरित्रों का गुणानुवाद नहीं होगा, तब कब होगा? अगर लगे कि उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है, तो देशभक्ति की भावना से जितने लोग बैठे हैं सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। रचना आपके बीच पढ़ता हूँ। स्वागत। कि जिस योद्धा का मिलन जग में अब तक कोई सानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना आती, हिंसक जीवों के समक्ष जो बिनती कामना आती, जहां सिर्फ भुजदंडों की ही सुनी व मानी जाती। हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है, हो सशक्त दुश्मन तो फिर संगीन लिया जाता है। राज विनय का विषय नहीं, वो छीन लिया जाता है। राज विनय का विषय नहीं, वो छीन लिया जाता है। और सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, सत्य और पुरुषत्व का जब पूरा उपयोग किया था, उगते सूरज के देशों ने पर सहयोग दिया था, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा, और ईंट का पत्थर से देना जवाब स्वीकारा। विश्व युद्ध में रत्तांगलों पर हमला किया करारा, विश्व युद्ध में रत्तांगलों पर हमला किया करारा। दी अजय सेना जिसने आजाद हिंद चट्टानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। भारत का आजादी का झंडा 1943 में फहर गया था, और ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, जैसे चारों के समूह में घुसता सिंह अकेला, तोड़ दिया करता बाधाओं तूफानों का रेला। म्यांमार कहाँ विजय हासिल किया, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई, म्यांमार इम्फाल कोहिमा पर कर दिया चढ़ाई। घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर किया धुनाई, घेर चतुर्दिक से आंग्लों की जमकर किया धुनाई। अब भारत आजाद हो रहा, अब भारत आजाद हो रहा।
संदन अंडमान तक आया, बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया, दिए जय से बढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। आज हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली रची कहानी। और कहते हैं जब सुभाष चंद्र बोस भाषण करते थे, उनका उद्बोधन सुनकर के नवे उछल पड़ते थे, फांसी का फंदा उन्हें खेल लगने लगता था, हर खतरे से जूझने के लिए तैयार हो जाते थे। कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे भू पर वही साथ जाएगा। भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरुषार्थ करोगे भू पर वही साथ जाएगा। हमें खून दो आजादी दूं, युवकों को ललकारा, हमें खून दो आजादी दूं, युवकों को ललकारा। जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। अरे उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम, उन्हें बता दो जो हक मेरा उसे छीन लेंगे हम। मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। उन पर जड़ो तमाचा, अरे उन पर जड़ो तमाचा, तुमको समझ रहे जो रद्दी, उन पर जड़ो तमाचा, तुमको समझ रहे जो रद्दी। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। आगे बढ़ो, बहुत अच्छा, भारत माता की, आगे बढ़ो, भारत माता की, भारत माता की। भाई जिंदाबाद गुरुजी, वाह वाह। आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी, आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गद्दी। संघर्षों के नाम लिखा था, संघर्षों के नाम लिखा था, जिसने पूर्ण जवानी उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली